या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था ना, क्या चल रहा था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारे शायद सेवन सेवन लेक्चर हो चुके हैं। एंड ये हमारा 8 लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ये हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है। तो हमारा क्या चल रहा था? स्ट्रेट लाइंस। ओके। एंड पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म देखा था, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है एंड दिस इज एनी लाइन एंड वी नो 2 पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, लाइक दिस इज P1 x1 y1 and this is P2 x2 y2, then what will be the equation of this line? The equation of this line is y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by upon x2 minus x1 uh, and then x minus x1. Okay, so this is the equation of this line. Okay, so पिछले क्लास में मैंने ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं लाइक अगर हमारे पास कोई लाइन हो, ठीक है, कोई लाइन हो एंड हमको बस इसका स्लोप पता है, ठीक है। हमको बस इसका स्लोप पता है एंड हमको ये पता है कि कोई भी एक्सिस एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, ये कहाँ से कट होके जा रहा है, ठीक है। कहाँ से कट होके जा रहा है अगर हमको सिर्फ ये पता है, लाइक अगर यहाँ पर 0 C से पास हो रहा है, ठीक है। ये लाइन 0 C से पास हो रहा है। तो अगर वाई इंटरसेप्ट हमको पता है, जहां से कट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ओके, सो अगर हमको वाई इंटरसेप्ट पता है या फिर एक्स इंटरसेप्ट पता है, तो हम इस केस में इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? लाइक अगर कोई लाइन है जो कि यहाँ से पास हो रहा है एंड ये कुछ इसका कोऑर्डिनेट है 0 5 एंड इसका स्लोप है 1/2। ओके, सो इस केस में वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा पता है? वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ओके, तो अगर हमको पता है कि कोई भी लाइन, अगर हमको पता है कि वो कोई भी एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, साथ ही साथ उसका स्लोप क्या है, तो इस केस में हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और हम लोग अपने हम लोग देखेंगे क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, क्या देखने वाले हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ क्या होता है कि दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, अब देखिए हमारे पास अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, तो या तो वो एक्स पे इंटरसेप्ट कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर सकता है, या तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर सकता है। ओके, तो को किसी में भी इंटरसेप्ट करेगा, किसी का भी हमको इंटरसेप्ट पता होगा तो हम लोग उसका इक्वेशन निकाल देंगे, अगर साथ ही साथ हमको उसका स्लोप भी पता हो, ठीक है। तो पहले मान के चलते हैं कि चलिए वाई पे कोई इंटरसेप्ट कर रहा हो, ये जिस पॉइंट से पास कर रहा हो वो 0 C इसका कोऑर्डिनेट हो, और ये जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? C। ओके, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, पहले हम लोग लेके चलते हैं केस 1। पहले हम लोग ले चलते हैं कि ये जो लाइन है वाई इंटरसेप्ट हमको पता है, ठीक है। वाई पे कहाँ कट कर रहा है ये चीज हमको पता है, तो पहले इसको लेके चलते हैं। सो सपोज अ लाइन
let the line be L, ठीक है. Suppose the line L with slope M cuts the y-axis at a distance c from the origin, ठीक है, at a distance c from the origin. ओके, ये जो लाइन है कहाँ पे कट कर रहा है, c डिस्टेंस पे, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है. ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, c है. सो और यही जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट. ओके, द डिस्टेंस c is called the y intercept of the line, ठीक है. नाउ अगर यहाँ पर y इंटरसेप्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0c होगा. सो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, और नो, y माइनस 0, y माइनस c होगा. y माइनस c इक्वल टू m x माइनस 0, ओके, which implies y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म. ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को. अगर ये हमको y इंटरसेप्ट पता है और साथ ही साथ इस लाइन का हमको स्लोप पता है, तो हम लोग इस केस में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर y इंटरसेप्ट हमारे पास c है, ओके, तो इस केस में हमारे पास इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, अगर यहाँ पर कोई लाइन है और उसका स्लोप जो है वो 1/2 है, एंड साथ ही साथ इसका जो y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट अगर हमारे पास मान देते हैं कि 5 है, तो इस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हाफ x प्लस 5, ठीक है. ये इक्वेशन हो जाएगा. अब चलते हैं, मान लेते हैं, अब केस 2 में चलते हैं, ठीक है. ये तो हो गया y इंटरसेप्ट पता है. अगर हम क्या होगा जब हमको ये पता होगा, x इंटरसेप्ट पता होगा, ठीक है. यहाँ पर कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा, दिस इज डिस्टेंस d, ठीक है. अगर ये डिस्टेंस d है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, d0 हो जाएगा, ठीक है. ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d0 हो जाएगा. सो केस 2, सपोज line L with slope M makes x-intercept D, then by point
slope form equation of line the equation of line L is क्या हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d, ठीक है, implies ये मैंने फिगर रॉन्ग बनाया है, ठीक है, अगर कुछ ऐसे है लाइन, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास d0 है, ठीक है, अगर माइनस होगा तो वो भी निकल जाएगा, सिंपली क्या करना है d की जगह माइनस डी पुट कर देना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास d है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू m x माइनस डी, ओके। सो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। होप सब समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई लाइन है एंड उसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट उसका c है, तो हम मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और वो x इंटरसेप्ट d बना रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ओके। तो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन, write the equation of the lines for which tan theta equal to 1 by 2 where theta is the inclination, where theta is the inclination of the line and 1, पहला बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट इज माइनस 3/2, ओके। y इंटरसेप्ट अगर माइनस 3/2 होगा तब इसका इक्वेशन क्या होगा, और दूसरा बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट इज 4, ठीक है। y इंटरसेप्ट अगर 4 होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना है, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। सो पहले 1 ले लेते हैं। वी हैव m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 by 2 and y intercept c इक्वल टू कितना है, -3/2, -3/2, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट अगर दिया रहता है एंड स्लोप दिया रहता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो y इक्वल टू m
एम क्या है हमारे पास, 1/2 है, एम एक्स प्लस एंड -3/2, सो विच इज और y, we can write here 2y equal to x minus 3 और 2y minus x plus 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस था क्या था हमारे पास, दूसरा में दिया हुआ है कि हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो 4 है और स्लोप तो हमारा वही 1/2 है। ठीक है, सो वी हैव yes we have slope m equal to tan theta equal to, this is tan theta equal to 1/2 and x इंटरसेप्ट कितना था हमारे पास, d इक्वल टू 4। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y equal to m x minus d। okay, we have what we have और y equal to we have m एंड x माइनस d कितना है हमारे पास, 4 है और सो वी कैन राइट इट एज 2y इक्वल टू x माइनस 4 और 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। ओके, सो होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर दो केस बनते हैं, अगर कोई लाइन हो जो कि जिसका y इंटरसेप्ट दिया हो साथ ही साथ उसका स्लोप दिया हो, तो उसको हम लोग, उसका लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसका वो x इंटरसेप्ट दिया है साथ ही साथ स्लोप दिया है, तो इस केस में हमारा उस इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है, ये उसका लाइन हो जाएगा, ये उसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है ना, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और भी क्वेश्चन बनाइए, और फिर भी कोई आपसे दिक्कत होता है, आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके वो डाउट पूछ सकते हो। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी है @edutreason1। थैंक यू, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।